बिहार से ही एक और बड़ी खबर। हमने आपको जेल में बंद बिहार के बाहुबली नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन के जेल से बाहर आजाद घूमने वाली खबर दिखाई थी। अब एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लग गई है। डीएसपी की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ, आनंद मोहन वाकई जेल से बाहर घूम रहा था। एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई थी, आनंद मोहन खगड़िया के सरकारी गेस्ट हाउस में रुका। जांच में भी पता चला आनंद मोहन सिर्फ खगड़िया के सरकारी गेस्ट हाउस में ही नहीं रुका, बल्कि समस्तीपुर के मुशरी घरारी में भी रुका। इतना ही नहीं, खगड़िया के गेस्ट हाउस में रुकने के बाद अगली सुबह आनंद मोहन खगड़िया के आरजेडी ऑफिस भी गया। तो देखिए किस तरीके से अपना राजनीतिक रसूख दिखाने की कोशिश आनंद मोहन की तरफ से की जा रही थी। खगड़िया की गेस्ट हाउस में रुकता है, अगले दिन सुबह खगड़िया में जो आरजेडी का ऑफिस है वहां दंदनाता हुआ जाता है। और यह सब हुआ 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था आनंद मोहन ने, और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर आनंद मोहन जेल के बाहर घूमता हुआ नजर आया। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, जो एक एक जानकारी, एक एक डिटेल एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, उसी पर अब यह रिपोर्ट मोहर लगा रही है। आनंद मोहन स्वास्थ्य का हवाला देकर घूमता फिर रहा था, दंदनाता फिर रहा था जेल से बाहर। देखिए रोमाना, ये कहानी पुरानी हो गई है। आनंद मोहन की गाथा जितनी कही जाए उतना कम है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? महागठबंधन की सरकार इसमें क्या किसको संरक्षण दे रही है, बचा रही है, या छोटे छोटे पुलिसकर्मियों को जो एकदम बिल्कुल निरीह हैं? आप समझिए, कोई लाठी लेकर चलता है पुलिस वाला, उसकी क्या हिम्मत है? जिनके बेटे विधायक हों, सत्ताधारी दल में हों, उसको कोई रोक सकता है, टोक सकता है? इतनी हिम्मत है? तो ये जो 4-1 की पुलिस दी गई थी सुरक्षा के लिए थे, लेकिन जिस तरह से वो घूम रहे थे, और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि उनकी भी जानकारी में आई है और जांच हो रही है। ये कैसी जांच है भाई? आपके सामने में बगल में सर्किट हाउस है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो 1 सेकंड में पता कर ले कि वहाँ रुका था कि नहीं रुका था। लोगों को वहाँ पर ट्यूटरिंग भी की गई है। देखिए, ये स्पष्ट है कि महागठबंधन की सरकार में जिस तरह से 2 बातें सामने आई हैं, और ये आपके चैनल एबीपी न्यूज़ की ने ही खबर दी है कि आनंद मोहन सजा याफ्ता उम्र कैद की वो सरकारी मेहमान कैसे बना था, और इसकी पुष्टि इस रिपोर्ट में हो गई है। दूसरा कि बिहार में बाहर है, कानून मंत्री फरार है, तो किस तरह से आप किसको कानून मंत्री बना रहे हैं? आप ये समझिए थोड़ी, मतलब इस बात को दर्शकों को बताने की ज़रूरत है कि आप जिनके ऊपर अपहरण का मामला दर्ज हो, जिनके ऊपर और दूसरे मामले दर्ज हों, उनको आप कानून मंत्री कैसे बना सकते हैं? आपके सामने और भी चेहरे थे। कानून मंत्री बनाने के पीछे क्या राज है? ये जो कार्तिक मास्टर है, ये खुद स्वीकार करते हैं हमारे उस इंटरव्यू में कि वो अनंत सिंह के सहयोगी हैं, उनके साथ काम करते हैं। अनंत सिंह कौन है? सजा याफ्ता है, और वो अभी उनकी विधायकी भी चली गई है। तो ऐसे में एक विधायक की विधायकी चली जाती है, उनके सहयोगी को आप कानून मंत्री बना देते हैं। दूसरी तरफ आनंद मोहन सरकारी मेहमान बन जाते हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देने होंगे, और ये बताना होगा कि आखिर किन परिस्थितियों में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। बड़ी मछली को छोड़ दिया जा रहा है, छोटी मछलियों पर कार्रवाई हो रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप तेजस्वी यादव जब विपक्ष के नेता थे तो उस वक्त वो आरोप लगाते थे। अब तो उनकी सरकार है, तब क्यों छोटी मछलियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्यों छोटे छोटे सिपाहियों को जो बिल्कुल निरीह हैं उनको निलंबित किया जा रहा है? उनके ऊपर आप सिर्फ विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं। जेलर क्या था? जेल प्रशासन क्या कर रहा था? वहाँ का प्रशासनिक अमला क्या कर रहा था? आईबी क्या कर रहा था आपका, मतलब इंटेलिजेंस बिहार का? ये सब कुछ है रोमाना। ये समझने की जरूरत है कि सरकार बदला है, लेकिन मुखिया तो वही नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार क्या इन सब पर फिर से कोई बड़ी कार्रवाई करके, वो कहते हैं ना कि छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींचते रहे नीतीश कुमार, तो क्या वो करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, और यही है आशंका जिसके बारे में व्यक्त की जा रही है लोगों के द्वारा कि कहीं फिर से वही राज तो नहीं आ रहा है। जी रोमाना। तो असमंजस में होंगे नीतीश कुमार इस वक्त? अपनी लंबी लकीर नीतीश कुमार किस तरीके से कर सकते हैं, प्रकाश कुमार? देखिए रोमाना, ये बात तो सही है कि असमंजस की स्थिति तो बनी हुई है। अगर नहीं होती तो कानून मंत्री, कम से कम कानून, ठीक है मंत्री बना दिया, हो सकता है इतनी छूट उनको दी जा सकती है कि उन्हें जानकारी ना हो, क्योंकि इसके पहले भी मंत्रिमंडल में ऐसा हुआ है, जानकारी नहीं थी लेकिन उन्होंने कार्रवाई की।
अब इंतजार है कि नीतीश कुमार इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। ये बात जरूर है। प्रकाश, मैं आपको रोक रही हूं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। शक्ति यादव जी, ये क्या मजाक है सर? मंत्री पद की शपथ आप दिलवा देते हैं अपने कोटे से कार्तिकेय सिंह को, वांटेड है सर वो, और उनको कानून मंत्रालय का जिम्मा मिल जाता है। ऐसा है कि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों मिलकर के बिहार के अंदर में सरकार बनाई और चलाई भी है। कई ऐसे अवसर आए हैं जब चीजें खुल करके सामने आई है तो तत्कालिक तौर पर अगर मामले संगीन है, मामले अगर कोई पॉलिटिकल नहीं है, मामला अगर गंभीर है तो स्वाभाविक तौर पर कार्रवाइयां होती है और वापस भी ली जाती है, लेकिन उसकी पड़ताल हो रही है। सवाल है कि जो लोग ये सवाल हाइपोथेटिकल कभी कभी एलिगेशन अप्लाई करते हैं और अपने अतीत को नहीं झांकते हैं, जो लोग उसी धुन पर कल तक नहीं सर, आपने बहुत ही पॉजिटिव नोट से अपना जवाब शुरू किया। ऐसे में अब जबकि ये साफ हो रहा है कि गिरफ्तारी का वारंट 14 जुलाई को जारी हुआ था, तो मतलब कुल मिलाकर कुर्सी जा सकती है कार्तिकेय सिंह की, आप ये कह रहे हैं? आप पूरी बात सुन लीजिए। हमने कहा इन्वेस्टिगेशन करना गवर्नमेंट का दायित्व है कि वो एलिगेशन क्या है और जो उन पे धारे अप्लाई कर रहे हैं वो किस टाइप के हैं, क्या उस मामले में कहीं वो बरी हैं या इस मामला ऑलरेडी ऑन गोइंग है या अंडर प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन है, वो सारे पहलू पे जांच होगी। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि जब डिप्टी सीएम का तत्कालीन बेटा जब अग्नेयास्त्र लहरा कर करके पूरे बेतिया में आतंक का माहौल पैदा कर रहा था, उसमें मैंने किसी सोई हुई लोगों को जागते हुए नहीं देखा था। मुझे इस बात की कभी कभी हैरानी होती है। मैं चाहता हूं कि सर, अपनी कमीज उजली दिखाने के लिए दूसरे की कमीज की दाग दिखाने का आप काम कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि साहब कानून मंत्री का जिम्मा दे देते हैं आप एक ऐसे शख्स को जिसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। मामला आज का नहीं, मामला पुराना है, मामला राजनीतिक नहीं, मामला संगीन अपराध का है, अपहरण का मामला है सर। ऐसे में मिसाल पेश करनी चाहिए। नीतीश कुमार, सुशासन बाबू की छवि, क्या एक्शन लेंगे, इसी का इंतजार है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।